Hello everyone, welcome in our video. In this video, we are going to study about chapter Test and Measurement in Sport. चैप्टर का नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी खिलाड़ी है उसके लिए हम क्या क्या टेस्ट रखें, क्या क्या हम उसके अंदर मेजर करें, ताकि हमें पता चल सके कि वो हमारा जो प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कैपेबल है उस स्पोर्ट को खेलने के लिए। मान लीजिए कोई भी मैच होता है, मान लीजिए अगर हम बात करें स्कूल लेवल पे कोई मैच है, ठीक है। अगर स्कूल लेवल पे भी कोई मैच है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को हम एज अ प्लेयर उस टेस्ट में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम कुछ करते हैं, उसको पहले सेलेक्ट करते हैं किसी बच्चे को। सिलेक्शन के बाद हम उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उसको ट्रेन कर सकें कि वो नेशनल लेवल पर या फिर स्कूल लेवल पर भी खेल सके। तो ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट। स्पोर्ट्स करियर में हम बच्चे के अंदर टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके अंदर टैलेंट को डेवलप करेंगे। डेवलप करने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं कैपेबल हूँ टीचिंग की, मैं टीचिंग कर सकता हूँ। किसी ने मेरा टैलेंट जो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन मेरी जो टीचिंग स्किल्स हैं उसके अंदर अभी मुझे इम्प्रूवमेंट करना होगा, तो उसके लिए मैं अपने आप को डेवलप करूँगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, वो क्रिकेट खेल सकता है, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, लेकिन हमें उसको अभी डेवलप करना होगा, उस कैपेबिलिटी को डेवलप करना होगा। उसको हम बोलेंगे टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर हम पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जो बच्चा ट्रेनिंग ट्रेनिंग करेगा कोई भी स्पोर्ट पर्सन, तो उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की साइकिल आती है, मीज़ो, माइक्रो एंड मैक्रो। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या-क्या हमारे पास, जैसे कोई भी स्पोर्ट पर्सन है उसको खेलने के लिए क्या-क्या कैपेबिलिटी चाहिए। उसकी जो स्पोर्ट में और स्पीड अच्छी हो, एंडोरेंस हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ हो, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे होती क्या है ये, और कैसे हम इनको डेवलप कर सकते हैं। वही फिर हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को हम किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे सर्किट ट्रेनिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है चैप्टर का वो है कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट। कि सबसे पहला देखो स्टेप क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी फील्ड में जाना है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम किसी स्पोर्ट पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए रेडी करते हैं। द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट I wrote a few years ago on talent identification for a regional football association. This was to look at few players were identified and selected for a development squad, with players being aged between 11 to 15. I have removed information specific to the target organization and tried to allow the generic principles for talent identification to come through. इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति का केस स्टडी की बेस पे लिखा हुआ है कि मैंने क्या है, मैंने किसी बच्चे 11 साल से 15 साल के बच्चों के बीच में मैंने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया था प्लेयर्स में। उसके लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया लिए थे। क्या क्राइटेरिया थे, कुछ जेनरिक प्रिंसिपल्स क्या थे वो देखते हैं। द फॉलोइंग रिपोर्ट विल डिस्कस सम ऑफ द इश्यूज सराउंडिंग प्लेयर आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन to regional development programs. Some of the components of talent identification will be outlined, the criteria for selection, and the selection processes and procedures. Recommendations are made regarding the procedures that should be implemented for player selection into development programs. अब बात करते हैं पर्पस क्या है, क्या पर्पस है हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम का। द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड to help with design of selection processes for development programs. This information is intended to help with the design of selection purpose for development programs. To ensure that the appropriate players are being selected, selectors need to be educated to ensure that they are assessing the correct qualities and attributes, and to ensure consistency in selection. It is important that parents understand how selection is related to the development processes and to see that it is done fairly and equitably.
This requires an understanding of player identification and the adoption of suitable selection policy. Hopefully, some of the following information can help organization to develop these policies. इसका बेसिकली मीन्स क्या है, देखो मान लीजिए हम एक ऐसे बंदे को चूज कर रहे हैं जो कि क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो ऐसी कोई क्राइटेरिया रखती है कि जो मैच जीतेगा हम उसको ही मैच में सेलेक्ट करेंगे, नहीं। हमें टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हम छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे कि मान लीजिए जिसको पता होगा बैट बॉल क्या है, क्या क्या प्लेयर होते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत नॉलेज हो हम उससे फिर उसको डेवलप कर लेंगे। तो उसके लिए अब हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हम चैप्टर में पढ़ेंगे। एथलीट्स पहला टैलेंट इंटर आइडेंटिफिकेशन कंसेप्ट, क्या क्या कंसेप्ट हम लगा के बंदे के टैलेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एथलीट सिलेक्शन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, दिस बीइंग डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड द डेवलपमेंट। कि एक बंदे को एक स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए हमने 4 स्टेजेस में सिलेक्शन को हमने बांट दिया है। सबसे पहला डिटेक्शन, हम डिटेक्ट करेंगे उस बंदे को, हाँ ये बंदा अच्छा है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्लास में 50 बच्चे हैं और हमें उस क्लास में से एक टीम बनानी है क्रिकेट की। अगर हम क्रिकेट की टीम हमें बनानी है तो सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे कौन सा बंदा क्रिकेट खेलने के लिए योग्य है, मीन्स अच्छी उसकी हाइट है, उसके अंदर स्टेमिना है। ये चेक करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो असली में क्रिकेट खेलना भी चाहता है। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम उसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम उसके अंदर वो क्वालिटी को हम डेवलप करेंगे। डिटेक्शन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई सुटेबल प्लेयर्स दैट आर नॉट करंटली प्लेइंग दिस स्पोर्ट। वही मैंने आपको बोला, हमें सिर्फ क्या करना है, हम जैसे कि हर एक स्पोर्ट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले हम फिजिकल अपीयरेंस को देख के उन बंदों को हम अपना डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे आइडेंटिफाई कि कौन सा कैपेबल है, कौन से के अंदर इंटरेस्ट है वो गेम खेलने का। This is less prevalent to football due to large number of players already involved in this game. Development is a separate issue. Development का एक अलग से issue which will be